दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए हैं और आज भी है, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में वह अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। धीरे धीरे जब उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ी तो फिर माइकल जैक्सन को भी लोग जानने लगे। माइकल जैक्सन को दुनिया भर में तब पहचान मिली जब साल 1982 में उनकी एक एल्बम आई जिसका नाम थ्रिलर था। इस एल्बम ने एक नया इतिहास रच दिया। यह अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम है। माइकल जैक्सन को लोग किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है जो आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे। इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वह किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर्स नियुक्त कर लिए थे, जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पाँव तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, उसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने बेहतरीन लुक पाने के लिए 30 साल में 100 कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। सर्जरी कराने के पीछे कहा जाता है कि माइकल का चेहरा उनके पिता से मिलता था, जिससे वह नफरत करते थे। इसलिए चेहरे से पिता के निशान मिटाने के लिए वो लगातार सर्जरी कराते रहे। इसको लेकर वह कई बार विवादों में भी रहे थे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिला की तरह दिखने और रहने का शौक है। इसलिए माइकल जैक्सन ने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी करवाई थी। अपने करियर की शुरुआत में भी उन्होंने स्किन कलर बदलने के लिए सर्जरी कराई थी। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हेवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मुरे उनके साथ उनके घर में लॉस एंजल्स में ही थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग्स डोज दिए गए थे जिससे वो जल्दी सो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो तुरंत उन्हें सीपीआर दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। उसके बाद महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 पर उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। माइकल जैक्सन की मौत के 8 महीने बाद 8 फरवरी 2010 को उनके डॉक्टर कॉनराड मुरे को उनकी गैर इरादतन हत्या का आरोप दोषी पाया गया। इसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहते हो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए।